Good morning, all of you. Today, in redox reaction, I will start type of type of redox reaction. Type of redox reaction. कौन कौन से होते हैं redox reaction? टाइप ऑफ रिएक्शन कुछ हम लोग 10th में भी पढ़े होंगे कि कौन कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन होते हैं। तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन के टाइप्स दिए और बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो, पहला है कॉम्बस्टन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन का मतलब क्या होता है? बर्न करना है किसी चीज को, हमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। ठीक है, तो वो होगा कंबस्शन रिएक्शन। हम चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इन सारी रिएक्शन को याद करना बहुत आसान है। क्योंकि हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो टाइप ऑफ जो हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं उन सब में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा होगा। पहली बात याद रखोगे। दूसरी बात क्या याद रखोगे? दूसरी बात ये याद रखोगे कि जो नेम है उसी हिसाब से रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन को नेम से ऐड कर दो, जोड़ लो, वो चीजें अभी याद रहेंगी। जैसे यहाँ पे है कंबस्शन। कंबस्शन का मतलब है किसी चीज को जलाना है, बर्न करना है। वी हैव टू बर्न एनीथिंग, एंड यू नो दैट विदाउट ऑक्सीजन बर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। ओके, एज यू नो दैट ऑक्सीजन इज हेल्पफुल इन बर्निंग. So if you have to burn anything, then you have to use oxygen. Thus, in combustion reaction, we burn something with the help of oxygen. Suppose you take example of Mg plus O2. Oxygen can burn magnesium into magnesium oxide. This is the combustion reaction. This is the combustion reaction. Okay. Carbon burn in oxygen, give carbon dioxide. This is the combustion reaction. Okay. Some other reactions are also known as combustion reaction. Suppose magnesium Mg react with the nitrogen. Okay. Then magnesium nitride is formed. Magnesium nitride is formed. Okay, this is a type of also a combustion reaction. But if you have to remember any combustion reaction, only know that oxygen is most important component of that reaction. Okay, तो यहाँ पे अगर हमें कंबस्शन याद रखना है तो बस याद रखना है कि किसी चीज को भी हम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो वो प्रोसेस जो होगा हमारा कंबस्शन होगा। सपोज अगर एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे CH4 ले लिया, एक का हाइड्रोकार्बन है और इसको ऑक्सीजन से हमने जला दिया, तो यहाँ बन जाएगा CO2 प्लस H2O। ओके, क्या बन जाएगा? CO2 प्लस H2O। अब अगर यहाँ पे हम 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें तो ये बैलेंस हो गया। तो ये सारा कंबस्शन रिएक्शन है। जरूरी नहीं है कि हम कोई ऐसा रिएक्शन याद करें और फिर वो भूल जाए। अपने से रिएक्शन को क्रिएट कर लेना है और वो रिएक्शन होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा combustion reaction. Combustion reaction, the reaction in which we burn something in presence of oxygen. Okay, burning of magnesium in oxygen, burning of carbon in oxygen, burning of methane in oxygen. Any hydrocarbon burn in oxygen to give carbon dioxide and water. कोई भी
हाइड्रोकार्बन कोई भी हो वो बर्न करेगा ऑक्सीजन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंबस्शन रिएक्शन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलिए, नोट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? नाम क्या बता रहा है? डीकम्पोज करना है। डीकम्पोज करना है का मतलब क्या है? ये सेल है, अब ये चाक है, अब ये दो पार्ट में ये टूट जाए, ये डीकम्पोजिशन हो। किसी चीज को हमने उसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज डीकम्पोजिशन। ठीक है, किसी कंपाउंड को अगर हम तोड़ रहे हैं तो वो डीकम्पोजिशन होगा। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा। ब्रेकिंग ऑफ any compound is known as decomposition. ओके, एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? जैसे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है CuCl3, इसको हम डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैन बी डन बाय हीटिंग और एनीवे और यूजिंग सम अदर केमिकल। ओके, हियर I am heating calcium carbonate. This is the calcium carbonate. Okay, and now we will give calcium oxide plus carbon dioxide. Okay, carbon dioxide. This is the decomposition. Okay, decomposition of sodium hydride gives 2Na plus H2. This is the decomposition. Simple meaning of decomposition is breaking of any compound into two or more. This is known as decomposition. आई होप ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि all decomposition reactions all the decomposition reactions reaction are not redox reaction. Are not redox reaction. ठीक है, सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होते। कहीं रीजन एसर्शन वाले में पूछ सकता है। तो क्या जैसे कंबस्शन में हमारा रिएक्शन था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी वो रिडॉक्स रिएक्शन था। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन हो। दिस इज नॉट नेसेसरी। दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कैल्शियम है, कैल्शियम यहाँ पे +2 की स्टेट में है। यहाँ कार्बन क्या है? +4 की स्टेट में है। ये -2 की स्टेट में है। यहाँ पे ये -2 है, ये +2 है, ये +4 है, ये -2 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे हम देखें तो ये +1 है,
ये -1, यहाँ पे क्या है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया, एक बढ़ गया एक घट गया, तो यार रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। तो कहने का मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस विल बी रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे रिडॉक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, चलो इसको नोट कर लिया होगा सबने। कहीं किसी को भी प्रॉब्लम हो तो यू मे आस्क। ओके, नेक्स्ट। सर हाँ यस बेटा, यस। सर मुझे डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं समझ में आया। कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? व्हाट डू यू मीन जैसे बाय किसको कॉम्बिनेशन? Combination reaction and combustion reaction both are same. Combination means two things join to make one single thing. दो चीजें आपस में जुड़ के एक नई चीज बना देंगे। दो चीजें आपस में जुड़ेंगी और एक क्या बन जाएगा, नई चीज। कंबाइंड, कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे कि कंबस्शन में भी हमने बताया, जैसे कि अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम है, अब ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइंड हो गया या कंबस्शन हो गया इसका, तो ये क्या हो गया, ये दोनों चीजें आपस में आके जुड़ गई, तीसरा चीज कुछ यहाँ पे नहीं बना। ठीक है, जैसे हमने मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जोड़ दिया, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना, Mg3N2 बना। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये जुड़ गए। नाम से भी हम याद रख सकते हैं। हाँ ये है कि अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा, ये 0 है, यहाँ +2 है, यहाँ पे ये 0 है, यहाँ ये -2 है, ये 0 है, ये 0 है, यहाँ पे ये +2 है, और ये यहाँ पे -3 है। ठीक है, तो अब बात समझ में आई क्या? हम लोग क्लास कर रहे हैं। हाँ, एक कर लीजिए, एक का बाद नहीं, हमारा उसके बाद नहीं है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई सपना? सपना, हैव यू अंडरस्टैंड? यस सर समझ में आ गया। हाँ बेटा सही, एकदम ऐसे ही समझते हुए पढ़ते चलना, ताकि वो चीजें रिवाइंड ना करना पड़े बार बार, तो तुम अच्छा से समझ में आता रहे। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान हमने उठा के एक जगह से दूसरे जगह रख दिया, डिसप्लेस, डिसप्लेस हटा के रख दिया, और ये जो प्रोसेस हो गया हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। चाक यहाँ रखा हमने, उठा के दूसरी जगह रख दिया, वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन हमने उसको डिस्प्लेस किया, किसने किया, हमने। वैसे किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, एक जो मोस्ट रिएक्टिव होगा लेस रिएक्टिव से को डिस्प्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड में से। बात समझ आई? नहीं, कोई भी हम कंपाउंड लेंगे उसमें दो चीजें, हम चूंकि रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, हमारा क्या पढ़ रहे हैं, हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, प्लस माइनस होगा ही, प्लस माइनस होगा ही। तो जो +1 है साल्ट के अंदर वो लेस रिएक्टिव है,
अगर हम किसी मोस्ट रिएक्टिव से रिएक्शन करा देंगे तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव के थ्रू डिस्प्लेस हो जाएगा। जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ जिंक ले लिया और यहाँ पे कॉपर सल्फेट ले लिया CuSO4। अब ये क्या है, लेस रिएक्टिव है, और ये क्या है हमारा, मोर रिएक्टिव। तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा, जिंक सल्फेट, और ये कॉपर। तो यहाँ कॉपर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, कॉपर का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बात समझे यार? डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज 10th में पढ़ाई गई होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया गया होगा, उसमें रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया गया होगा। अगर नहीं बताया गया होगा तो आगे हम इस चीज को भी देख लेंगे। तो हम बस यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ओके, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इन दिस रिएक्शन less reactive element is displaced by more reactive element from its compound। तो ये चीजें याद रटने वटने की जरूरत नहीं है, ये वर्ड्स खुद ही बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, इसको नोट कर लिया सबने। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो ही और सी में आस्क, कहीं पे भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो, नहीं है, चलो गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि दो तरह के रिएक्शन होते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। वन, यहाँ पे ए लिख देते हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सेकेंड, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो हम पढ़ेंगे बेसिकली, इसके अंदर और भी होंगे। तो हम लोग तो 10th में बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े होंगे। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो है, एक तो मेटल का डिस्प्लेसमेंट और एक नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे आते हैं फर्स्ट, यानी 3.A कर देते हैं। 3.A मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये नाम क्या बता रहा है, यहाँ पे मेटल का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट में हम अभी क्या एग्जांपल देखेंगे, वही मोस्ट रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इन दिस रिएक्शन, अब ये तो रटने वाली बात नहीं, याद करने वाली बात नहीं है, ऐसे ही हम नाम से जान गए। इन दिस रिएक्शन
मोस्ट reactive metal displaces less reactive metal from its compound. इट्स कंपाउंड्स, मोर रिएक्टिव जो होता है लेस रिएक्टिव को उसके कंपाउंड से क्या करता है, अलग कर देता है। और एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा कि अगर मान लो कि हम आयरन लिए Fe और जिंक सल्फेट के अंदर डाल दिया, तो यहां से क्या बन जाएगा, Zn प्लस FeSO4। ठीक है, एक हमने कॉपर का लिया था Zn प्लस CuSO4, क्या देगा ये, Cu प्लस ZnSO4। ठीक है, अब इसमें क्या पता लग रहा है कि इस वाले रिएक्शन में आयरन मोर रिएक्टिव है और इस वाले में जिंक मोर रिएक्टिव है। ठीक है, सिंपल सी बात है। लेस रिएक्टिव जो होगा वो डिस्प्लेस्ड हो जाएगा किसके द्वारा, मोर रिएक्टिव से। एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, अब मेटल डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल होगा। ठीक है, चलो ये तो क्लियर है, इजी हो गया होगा। ओके, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रिएक्शन का हम यूज जो करते हैं वो मेटलर्जिकल प्रोसेस में ये रिएक्शन यूज करते हैं। इसका हम यूज जो है मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं, जो 11th में मेटलर्जी पढ़ा होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, जिसमें फ्लोट फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ाई गई होंगी। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ये सब चीजें बताई गई होंगी। इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, नेटिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल के बारे में बताया गया होगा, तो वहां पे ये पढ़ाई गई है। ठीक है, वैसे आगे हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो ये बात समझ में आ गई सबको, कहीं किसी को परेशानी परेशानी तो नहीं है स्टूडेंट? ओके, चलो नेक्स्ट, अब इसको ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम दूसरे पे आते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड बी, बी यहाँ पे है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे किसका डिस्प्लेसमेंट होना है, नॉन मेटल का। मेटल वाले में मेटल हो रहा था, यहाँ पे नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट होना है। अब इस नॉन मेटल का डिस्प्लेसमेंट थ्रू द मेटल भी हो सकता है या थ्रू द नॉन मेटल भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसमें हम पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट नॉन मेटल में। तो पहला है, इसमें हम कर देंगे 3B1। ओके, 3B1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, अब ये हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट भी कई तरह से होता है। ठीक है, एक तो हम अगर हम एग्जांपल देख लें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में, हाईली रिएक्टिव, एरो यहाँ पे दे देते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल like alkali metals
अब अल्कली मेटल क्या होता है? अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो है सोडियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ईटीसी। ठीक है, ये सब हमारे हाईली रिएक्टिव क्या है? अल्कली मेटल है। कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, H2 फ्रॉम वाटर एट रूम टेम्परेचर। वाटर, ये नोट हो गया होगा। फ्रॉम वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो है कि ये डिस्प्लेस कर देते हैं, इतना ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर सोडियम को मॉइस्चर मिल जाए, लिथियम को मॉइस्चर मिल जाए तो तुरंत आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर ये सोडियम है, सॉरी ये सोडियम है, अगर इसको वाटर में हम डालेंगे, ठीक है, तो यहां से Na2O बन जाएगा और हाइड्रोजन निकलेगी जो बर्न करेगा। पॉप साउंड सुनाया गया होगा 10th में। पॉप साउंड वाला जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से वहां पे इथेनॉल में किया गया है, यहाँ पे हम वाटर के अंदर भी कर सकते हैं, मगर ये बहुत विग्रस रिएक्शन होता है। ये बहुत ही विग्रस रिएक्शन होता है, हाईली विग्रस रिएक्शन। बहुत ही संभाल करके इसको करना होता है, नहीं तो ये कभी अपने ऊपर भी आ सकता है, कपड़े में आग लग सकती है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और भी हम देख सकते हैं इसमें। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक एल्कली मेटल्स रिएक्ट फ्रॉम वाटर, वाटर से रूम टेम्परेचर पे। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो वो नॉर्मल वाटर में से जो है कि डिस्प्लेस नहीं कर सकते, नॉर्मल वाटर से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्शन करके डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे इसी टॉपिक के अंदर, इसको नोट कर लिया होगा सबने, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है? यस यस। सर विग्रस मतलब खतरनाक होता है ना? हाँ, बहुत खतरनाक होता है। मतलब कि अगर सोडियम को इवन अगर हम हाथ में ले ले और पसीना हाथ में आ जाए तो बर्न हो जाएगा। इवन ये कि अगर हम मान लो कि सोडियम को सुखा करके भी कपड़े से या किसी, सॉरी कपड़े से नहीं, पेपर वगैरह में रख करके उसका मॉइस्चर वहां से निकाल करके इस समय जो बारिश का मौसम है ऐसे खुले में रख देंगे तो आग लग जाएगी। इतना तेज ऑक्सीडेशन होता है, मॉइस्चर में से रिएक्शन करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है। ठीक है, तो इसलिए हम लैब में जब इसको करते हैं तो एक तो छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, दूसरे उसको हम पेपर के अंदर लपेट के रखते हैं ताकि मॉइस्चर ना आए, और यूज तुरंत करते हैं उसको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड वाला, कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक, क्या क्या चीजें हैं, लाइक मैग्नीशियम एंड आयरन react, sorry, and iron displace hydrogen from steam,
भाप से जो है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, भाप से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये भाप से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, नॉर्मल वाटर से नहीं, नॉट फ्रॉम नॉर्मल वाटर, नॉट फ्रॉम नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर से कभी ये जो है कि डिस्प्लेस नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे एफपी का, स्टीम लेंगे, यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, स्टीम। स्टीम का मतलब जब वेपर स्टेट आएगी तभी ये रिएक्शन करेगा, क्या होगा, जब वेपर स्टेट आएगी तो ये रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर हम इसको यहाँ पे 3 कर दें तो FeOH का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा, इसको हम ऐसे कर दें 2, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया। या हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखना था तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे तो क्या होगा, इसको पहले ये ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3, ओके, और फिर यहाँ पे H2 यहाँ से निकलेगा। अब रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन हमें यहाँ स्टीम की जरूरत पड़ेगी, इस रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, बैलेंस अभी नहीं भी होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे 3H2 कर देते हैं, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ हमने देखा, इसी तरह से अगर मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे H2O, तो हमें यहाँ स्टीम के फॉर्म में कराना है, स्टीम हाईली हॉट वाटर रहेगा, तो यहाँ से बन जाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा 2, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये जो है डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो आज हमने यहाँ पे देख लिया, नॉन मेटल में पहला हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, पहला हमने देखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ाया, किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखेंगे।